जय हिंद साथियों, आप सब यूपी पुलिस एसआई की नई वैकेंसी के लिए कुछ ऐसे टॉप लेवल के साथियों क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिन क्वेश्चंस को आपको साथियों जरूर देखना चाहिए। इन क्वेश्चंस को देखकर साथियों आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई, इस बार कैसे सवाल आपके पुलिस भर्ती में साथियों पूछे जाएंगे। इस बात को मद्देनजर रखा गया है साथियों कि वही लेवल रहे जो आपका इस बार यूपी पुलिस में रहने वाला है। तो अगर आप साथियों वर्दी के दीवाने हैं और इस बार वर्दियां पहनना ही पहनना चाहते हैं तो मैं कहूंगा इन सभी सवालों के जवाब आपको मालूम होना चाहिए। अगर जिन सवालों के जवाब आपको मालूम है उनका आपका रिवीजन हो जाएगा, और जिन सवालों के जवाब आपको नहीं मालूम है उनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, मुझे बताइए। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है साथियों? विष्णु शर्मा है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिए करके, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों 3 प्रकार से होता है संविधान में संशोधन। अगला देखिए करके, लुई सोलमा को फांसी कब दी गई थी? तो लुई सोलमा को साथियों 1793 में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए करके, बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा वन आच्छादित क्षेत्र है? तो साथियों कैमूर जिले की यहां पर बात चल रही है। अगला सवाल देखिए करके, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो ये साथियों कब मनाया गया था? तो 2013 में मनाया गया था। नहीं साथियों, 2015 में मनाया गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए करके, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे ज्यादा खारे पानी की झील की अगर बात करते हैं साथियों कौन सी है? सांभर झील है, ये आपको साथियों याद रखना है। उसके बाद देखिए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस साथियों अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है करके, अंग की राजधानी कहाँ थी? तो साथियों चंपा में थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए करके, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मैं कह सकता हूं कि लाल ग्रह किसे कहा जा सकता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जा सकता है। साथियों आपको जवाब जो देना है वो बहुत तेजी के साथ देना है, बिल्कुल समय ना लगे, इसमें समय नहीं लगाइए आप लोग। उसके बाद देखिए, बिहार की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? तो 22 मार्च को मनाई जाती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, क्या पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस साथियों 5 जून को मनाया जाता है। आपको एक नैनो सेकंड में साथियों सवाल पढ़कर जवाब देना है, ये समझ लीजिए। भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? तो मैं कह सकता हूं जो भूपेन हजारिका सेतु है, ये भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल है। उसके बाद देखिए करके, बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति को कब अपनाया गया था? तो साथियों 2016 में अपनाया गया था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल है करके, स्वदेशी कविता के लेखक कौन है, मुझे बताइए। तो इस कविता के लेखक कौन है साथियों आपलोगों को मालूम होना चाहिए, प्रेमघन इनका नाम है, और स्वदेशी कविता इन्होंने ही लिखी थी। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि 1 से 10 तक की विषम संख्याओं की प्रायिकता क्या होगी, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करें देखिए 1 से 10 तक की 1 से 10 तक देखिए, सबसे पहले अगर बात करें 1 से 10 तक की विषम संख्याएं आप लिखिए। तो 1 से यानी कि 1 ये हो गई, उसके बाद 3 हो गई, उसके बाद साथियों 5 हो गई, उसके बाद 7 हो गई, और उसके बाद 9 हो गई। तो कितनी विषम संख्या यहाँ पर आई हैं? 1 2 3 4 5, 5 विषम संख्याएं आई है ना। तो 5 विषम संख्या है और टोटल संख्या कितनी है? 10 है। इसको कट करोगे तो 1/2 आ जाएगा। यानी कि 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता कितनी होगी साथियों? कितनी होगी? 1/2 होगी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक फॉर्मूला क्या है, मुझे बताइए। तो CaO, ये 3 ये छोटा सा बनेगा, CO3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी आपसे पूछा जा रहा है? तो 1774 में हुई थी, नहीं 1789 में हुई थी, बिल्कुल सही साथियों। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में ही हुई थी। भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो साथियों चौथे नंबर पर बिहार है। उसके बाद देखिए करके, IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया था? तो साथियों किसे हराया था? सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, और ये साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके, झरोखा दर्शन जो शुरू किया था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, बलबन या शाहजहां के द्वारा? बिल्कुल सही साथियों, झरोखा दर्शन अकबर के द्वारा ही शुरू किया गया था। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर अगर आप लोग साथियों नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए। और बता दीजिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस साथियों हर साल कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, बिल्कुल साथियों 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। स्मृति मंदाना, यहाँ पर दिक्कत है, कहने की स्मृति मंदाना का संबंध किस खेल से, यही आपसे पूछा जा रहा होगा।
क्योंकि स्मृति मंधाना का जिक्र है और खेलों की बात चल रही, तो यही सवाल तो होगा। तो ये साथियों क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट खेला करती हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि विद्युत विभव जो है ना ये मापा जाता है। तो विद्युत विभव मापा जाता है, किससे मापा जाता है? मैं कहूंगा वोल्ट मीटर से मापा जाता है। अगला सवाल है कह रहे कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, मुझे बताइए। तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई क्या है? ये भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला सवाल है कह रहे कि आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे? तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स के थे। किसके थे साथियों? कोलकाता नाइट राइडर्स के थे। अगला सवाल है कह रहे कि आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? तो मैं कह सकता हूं साथियों ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित रचना है। कौन सी रचना? आवारा मसीहा। उसके बाद देखिए कहने कि अनुच्छेद 16 जो है ना इससे किसका संबंध है? स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में कहता है? मैं कहूंगा नहीं। समानता के अधिकार के बारे में कहता है? बिल्कुल सही साथियों, समता के अधिकार के बारे में कहता है अनुच्छेद 16। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? तो ये पृष्ठ तनाव की वजह से, घनत्व की वजह से, या अंतर आणविक बल की वजह से? मुझे बताइए साथियों। ये सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव की वजह से साबुन का बुलबुला गोल होता है, या पानी का बुलबुला गोल होता है। उसके बाद देखिए पानी की जो बूंद होती है ना वो गोल क्यों होती है? पृष्ठ तनाव की वजह से गोल होती है। कह रहे कि कोसी नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है? तो कोसी नदी की सहायक नदी साथियों इनमें से ये तो है ऊपर वाली, लेकिन शारदा नहीं है। अब नहीं है तो ये आपका साथियों राइट आंसर है। अगला कह रहे कि मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो ये काम साथियों शाहजहां के द्वारा किया गया था। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए है तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए कह रहे कि लैंगिक जनन में कौन सी कोशिका विभाजन होती है? तो लैंगिक जनन की यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कौन सी कोशिका विभाजन होती है? समसूत्री कोशिका विभाजन होती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो साथियों कब हुई थी? 1688 में हुई थी। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक अगर आपसे पूछे तो नरेंद्र सिंह कपानी आपको बतला देना है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो ये तो हर साल 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस दिवस। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कहा जा रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो साथियों के विनोद चंद्रन इनका नाम है। आंसर आपका बी होगा। अगला सवाल कह रहे कि मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? 50 दिन साथियों, 60 दिन, 60 दिन, या साथियों 90 दिन, या 100 दिन? तो 100 दिन साथियों यहाँ पर आपका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध साथियों फुटबॉल से है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो साथियों एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? दिनेश खारा इनका नाम है, और ये साथियों एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए कह रहे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो ये 12 सदस्यों को साथियों मनोनीत कर सकते हैं। राइट आंसर आपका सी है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें साथियों आप लोग भी याद रखेंगे 31%। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? यानी कि तकरीबन अगर बात करें साथियों 70% जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है, और लगभग 30-31% शहरी जनसंख्या का प्रतिशत था 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद देखिए कह रहे कि थोरियम पाया जाता है। तो साथियों मोनाजाइट में, बिल्कुल मोनाजाइट में ही थोरियम पाया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि अंगूठा चूमना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है बताइए? मुंह में अंगूठा चूसना, खुशामद करना, नाराज करना, या खुशी मनाना? तो मैं कहूंगा साथियों खुशामद करना। अंगूठा चूमना यानी कि किसी की खुशामद करना अंगूठा चूमना ही कहलाया जाता है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि गदर पार्टी की स्थापना साथियों कब की गई थी? तो क्या 1913 में, 1914 में, 1915 में, 1916 में? तो आपको ये याद रखना है, और आपका भी जवाब होगा कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में ही की गई थी। उसके बाद देखिए कह रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं बताइए? तो ये साथियों कहां से मिले हैं? ये कालीबंगा से मिले हैं। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए कहा जा रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो साथियों देखिए पश्चिम बंगाल से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से निकलती है, लेकिन बिहार से नहीं निकलती है।
उसके बाद देखिए सूरत किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो सूरत की अगर बात करें, ये कौन सी, सूरत शहर है साथियों। सूरत क्या है, सूरत शहर है और ये ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर साथियों ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रही कि बिहार में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। तो साथियों भागलपुर है। उसके बाद देखिए कह रही कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट में खेला जाता है। तो ये साथियों ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। कहां पर खेला जाता है, ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। उसके बाद देखिए कह रही कि शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो शुंग शासकों की राजधानी साथियों विदिशा में थी। कहां पर थी, विदिशा में थी। उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, ये अधूरा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट कर दिया। कह रहे कि रेहला पुस्तक किसने किसने के किस जिले में है, ऐसे थोड़ी ना। रेहला पुस्तक नामक रेहला पुस्तक जो है ना, ये किसके द्वारा लिखित है, ये आपसे पूछा जा रहा होगा। तो ये इब्न बतूता की पुस्तक है, रेहला पुस्तक। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो 1912 में, 1913 में, 1915 में, 1916 में। मैं कहूंगा 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, 1915 में। कह रहे कि बेरी बेरी रोग होता है। तो बेरी बेरी रोग साथियों किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन ए की कमी से। मैं कहूंगा विटामिन बी की कमी से ही साथियों बेरी बेरी नामक रोग होता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि द्वितीय सदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है। तो द्वितीय सदनीय विधायिका की अगर बात करते हैं साथियों, ये भारत के कितने राज्यों में है। तो मैं कहूंगा 6 राज्यों में है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ, 6 के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद देखिए आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो अगर सवाल आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन तो साथियों मोस्ले ने किया था। किसने किया था, मोस्ले ने किया था। उसके बाद देखिए भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो किस प्लांट में किया जाता है साथियों, भारी जल का प्रयोग, मैं कहूंगा न्यूक्लियर प्लांट में किया जाता है। बिल्कुल साथियों न्यूक्लियर प्लांट में ही भारी जल का प्रयोग किया जाता है। चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण है। तो चींटी के एक तरीके से चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में, तो मैं कहूंगा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इस वजह से साथियों दर्द होता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि नेचुरल हिस्टोरिका ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, मुझे बताइए। तो इस पुस्तक के लेखक साथियों प्लिनी है। कौन है, प्लिनी नेचुरलिस हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था। तो मैं कहूंगा साथियों सिंधु नदी के तट पर स्थित था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि जर्मन सिल्वर जो है ना साथियों, जर्मन सिल्वर ये बना होता है। तो आपको बताने की आखिर किसका बना होता है, फटाफट आप लोग मुझे बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, इसमें देखिए कॉपर होती है, जिंक होती है, निकिल होती है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, मुझे बताइए। तो लार की अगर बात करें साथियों, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों लाइसोजाइम होता है। क्या, लाइसोजाइम होता है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो साथियों लार में टाइलिन एंजाइम भी पाया जाता है और साथियों लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी पाया जाता है। ये दोनों बातें आप लोग साथियों क्या रखेंगे, आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहां पर हुआ। इंग्लैंड में हुआ, भारत में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ या साथियों वेस्ट इंडीज में हुआ। कहां पर हुआ साथियों, मुझे बताइए। राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है। अगर आपका जवाब भारत है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है, रक्त कोशिका होती है, बोन मैरो होती है, रिक्त स्थान होता है या साथियों मांसपेशी होती है। तो मैं कहूंगा बोन मैरो उसको कहा जाता है। क्या उसको कहा जाता है, बोन मैरो उसको कहा जाता है। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, करके वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है साथियों। ये आप लोग यहाँ पर मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए आपका सही जवाब क्या हो सकता है। तो उदय उमेश ललित, रंजन गोगोई या धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ या दीपक मिश्रा। तो आपका जवाब अगर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए करके द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में,
एम्स्टर्डम के एमहर्स्ट के शासनकाल में या साथियों विलियम बेंटिके के शासनकाल में? फटाफट आप लोग बता दीजिए। तो अगर आपका जवाब साथियों लॉर्ड डलहौजी है तो मैं कहूँगा आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि सामा चकेवा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये साथियों पता कहाँ किया जाता है? ये बिहार का एक लोक नाट्य है, साम चकेवा जिसका नाम है। उसके बाद देखिए कह रहे कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बताइए। चलिए, तो आप लोग साथियों याद रखेंगे कि ये कहाँ का है भाई साहब? ये तो केरल का है। कहाँ का है साथियों? केरल का है। इसलिए सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? तो तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून की वजह से होती है। अगला सवाल देखिए करके विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना साथियों कब की गई थी? ये आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए और साथियों मुझे बताइए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, बताइए। तो 1948 आपका जवाब है। अगर आपका जवाब साथियों 1948 है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि गौतम बुद्ध की जब हम बात करते हैं तो किस स्थान पर इनको साथियों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? मुझे बताइए। तो कहाँ पर साथियों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? क्या बोधगया में हुई थी, सारनाथ में हुई थी, या वैशाली में हुई थी, या साथियों कुशीनगर में हुई थी? बताइए। तो अगर आपका जवाब साथियों बोधगया है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों अभी हम लोग मैथ के क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए साथियों, मैथ के सवाल भी आपके सामने आने वाले हैं। करके नीति आयोग के सीईओ साथियों कौन बने हैं? तो BVR सुब्रमण्यम ही नीति आयोग के सीईओ हैं। और स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको स्वर संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं, संज्ञा संधि कहते हैं, या विसर्ग संधि कहते हैं? तो मैं कहूंगा उसको साथियों स्वर्ग संधि कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह साथियों कौन सा है? बताइए। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? मैं कहूंगा शुक्र ग्रह जो है ना, ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध साथियों किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध साथियों दुग्ध उत्पादन से है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए कह रहे कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो बिहार के राजकीय पुष्प का नाम गेंदा है। अगला देखिए लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है साथियों? तो लोहे का शुद्धतम रूप आपसे पूछा जा रहा है, पिटवा लोहा आप लोग याद रखेंगे, लोहे का शुद्धतम रूप है। उसके बाद देखिए संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो साथियों अब तक संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि 20वीं सदी में बंगाल में अकाल पड़ा था, तो कब पड़ा था? तो साथियों 1943 में पड़ा था। मैं कहूंगा बिल्कुल सही साथियों 1943 में ही पड़ा था। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, चलिए, तो कहा जा रहा है अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 17 साथियों अस्पृश्यता की समाप्ति के बारे में कहता है, छुआछूत के अंत के बारे में कहता है। बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? तो मैं कहूंगा किशनगंज में की जाती है। उसके बाद देखिए कह रहे कि बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला था? तो कितना प्रतिशत हिस्सा मिला था? 43.35% मिला था। घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो घाव भरने के लिए साथियों किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर साथियों विटामिन के नहीं, विटामिन बी नहीं, विटामिन सी हो जाएगा साथियों। आपका जवाब विटामिन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, ये रक्त का थक्का नहीं पूछा जा रहा है, जो आप विटामिन के अगर लगाना चाहेंगे। घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग? तो विटामिन सी का प्रयोग किया जाएगा। बिहार में उर्वरक कारखाना ये कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों बरौनी में स्थित है। आंसर आपका ए होगा। करके 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में स्थान कौन सा था? तो साथियों कौन से नंबर पर थी? ये तीसरे नंबर पर थी। उसके बाद देखिए कह रहे वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इनका नाम मोहन चरण मांझी है और यही साथियों वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। तो साथियों यहाँ पर आपके सामने अब मैथ्स के क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इन मैथ्स के क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिए साथियों, है ना। चलिए, तो साथियों सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है 25 - 4 ऑफ ब्रैकेट में 14.4 है, और ये साथियों मैं आपको बता दूं भाग है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये भाग है 9 है प्लस आपका 16 है गुणा 0.4 है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप किसको सॉल्व करें, ब्रैकेट वाले को अगर सॉल्व करें तो 14.4 को अगर 9 से भाग करेंगे कितना आएगा? 14 कम 14 पॉइंट लग जाएगा।
5 जाएगा 54 हो जाएगा, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, यानी कि इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 1.6 आ जाएगा, प्लस इसकी जगह पर क्या आ जाएगा साथियों 16 चौक कितने हो जाएंगे 64 हो जाएंगे। एक नंबर के बाद है तो एक नंबर के बाद हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों, देखिए अब गुणा ऑफ का मतलब गुणा होता है, ये 4 लग गया, ये 25 आ जाएगा, ये 25 मैंने लिखा, 16 की गुणा 4 से होगी तो 16 पॉइंट क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, लेकिन एक नंबर के बाद है तो पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर भी साथियों वही 6.4 आ जाएगा। अच्छा 6.4 प्लस का है, 6 पॉइंट माइनस का है, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 25। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 25। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो कारें हैं 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही हैं, ठीक है ना। चलिए तो साथियों मान लेते हैं साथियों यहाँ पर एक कार ये है और एक कार ये है, ये चल रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, इस तरफ चल रही है ना, और ये कार इस तरफ चल रही है साथियों 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही। उनके एक दूसरे से मिलने से 12 मिनट पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो कुल मिला के साथियों आपसे दूरी पूछी जा रही है। आप सभी को पता है दूरी बराबर क्या होता है साथियों, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। क्या होता है साथियों, चाल गुणा समय होता है। चाल की अगर बात करें तो 45 प्लस 70 जुड़ जाएगी, ये कितने होगी साथियों 5, और 7 और 4 कितनी हो जाएगी 11, यानी कि 115 हो जाएगी। और समय कितना है 12 मिनट समय है। अब समय को घंटे में बदलिए तो 60 से भाग हमें देना पड़ेगा, है ना। अब इसको साथियों कैलकुलेट करिए, 12 कम 12, 12 पंजे 60, 5 से कट होगा, 5 दूना 10, 5 तीन 15, यानी कि 23 किलोमीटर की आपकी साथियों क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। और 23 किलोमीटर कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। आपसे कहा जा रहा है कि यदि a अनुपात b का मान क्या है, a अनुपात b का मान है साथियों 9:7, यानी कि जहां पर आपको a दिखे वहां पर 9 लिख देना, जहां पर b दिखे वहां पर 7 लिख देना। तो मुझे बताइए कि 11a माइनस 9b अनुपात 2a प्लस 3b का मान साथियों कितना होगा। मैंने कहा था जहां पर a दिखे 9 रख देना, तो 11a है साथियों 9 आ जाएगा, माइनस 9 है गुणा b है तो b की जगह पर 7 आ जाएगा। चलिए इसको देख लीजिए, 2 है a है तो साथियों क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, प्लस 3 b का मान क्या है 7 है तो गुणा 7 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए, 11 नीम 99 हो जाएगा, 7 नीम 63 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 7 नीम 21 हो जाएगा। इनको जोड़ लीजिए, 9 3 कितना हो जाएगा 12, और ये आपका 16 हो गया, और इधर कितना आ जाएगा साथियों 9 और 3 39 आ जाएगा। तो इनको देखिए किससे कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी कि 54:13 आ रहा है क्या कहीं पर, देखिए जरा, बिल्कुल आ रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, यानी कि यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि एक व्यापारी है, ठीक है भैया, एक व्यापारी है ना, कह रहे कि 54,000 में एक रूम कूलर खरीदता है और 25% की छूट देने के बाद उसे 25% का लाभ होता है, यानी कि 5400 रुपए पर 25% का लाभ होता है। रूम कूलर का अंकित मूल्य कितना है, कहा गया है साथियों लाभ कितना होता है, 25% का लाभ होता है साथियों। विक्रय मूल्य की अगर हम बात करते हैं तो विक्रय मूल्य आपका साथियों कितना आ जाएगा, 5400 रुपए पर 25% का लाभ होता है। तो यानी कि 5400 का 125% निकाल लीजिए, निकाल लिया हमने, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 125 की गुणा साथियों 54 से आप लोग कर दीजिए, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 दूना 8, 9 10 हो जाएगा, 4 एकम 4 और साथियों 5 हो जाएगा। उसके अलावा 125 पंजे 625 होते हैं ना, होते हैं बिल्कुल, 0 5 7 6, यानी कि साथियों विक्रय मूल्य आपका कितना निकला, विक्रय मूल्य आपका जो निकला है वो 6750 निकला है। अब साथियों क्या आप काम करेंगे, अब ये जो है ना, ये साथियों ये 25% की छूट पर दिया गया, यानी कि 25% की छूट पर दिया गया, यानी कि ये 75% में दिया गया है, तो साथियों 6750 रुपए का है। अंकित मूल्य पूछा जा रहा है, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी जा रही है, तो 75 नीचे आ जाएगा, 1% की वैल्यू आ गई। अंकित मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू होती है, तो कुल मिला के गुणा 100 से कर दीजिए, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। चलिए तो देखिए 25 तियां और 25 चौक हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, 0 आ गया। 2250 की गुणा 4 से करिए,
2250 की गुणा अगर हम 4 से करते हैं तो क्या आता है साथियों, 4 पंजे 20, 4 दूना 8, 10, 4 एकम 4, 8 और साथियों 9, यानी कि 9000 आ जाएगा। अच्छा 9000 कहाँ पर लिखा हुआ है, 9000 आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यहाँ पर अगर बात करें आपसे कहा जा रहा है कि 73,500 रुपए की धनराशि है, इसको ए, बी, सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि इनको किस अनुपात में पैसे मिलते हैं, 3:7:9:11। कहने के साथ तो ए और डी के हिस्सों का योग बताइए। तो ए का हिस्सा निकालिए, डी का हिस्सा निकालिए। टोटल धनराशि कितनी है, 73,500 है। अगर इसमें ए का हिस्सा निकाले ना तो ए का हिस्सा तो 3 है, 3 लिख दिया। अब टोटल देखिए सबका हिस्सा कितना है, 11, 9, 20, 20 और 27 और 30 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 30 आ जाएगी। ये तो हो जाएगा आपका ए का हिस्सा। और बी के हिस्से की अगर बात करें, सॉरी डी के हिस्से की अगर बात करें तो डी का हिस्सा कैसे निकालेंगे, डी का हिस्सा है साथियों 11, 11 आ जाएगा और नीचे यहाँ पर 30 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए, है ना, इस 0 0 हो जाएगा। इस 3 से आपका ये 3 कैलकुलेट कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 73,500 बचेगा, सॉरी 73,50 बचेगा। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो साथियों 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 पंजे 15, ये आपका आ जाएगा 2450 आ जाएगा। इसको अब आप कैलकुलेट करोगे तो साथियों आप एक काम करा लीजिए, 2400 है ना, 245, 2450 को 11 से अगर गुणा कराओगे तो 245 और 245 इस प्रकार से लिख दीजिए। ये 5 आपका आ जाएगा, है ना, और 9 आ गया, 6 आ गया, 2, यानी कि साथियों कितना निकला, 2600, यानी कि 2000 इतना निकला, सॉरी 26,950 आपका निकला। तो इन दोनों को जोड़ लो, क्या दिक्कत है साथियों। ये 0 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 5 10 हो जाएगा, 0 लग गया। 3 और 1 4, 4 और ये कितना 13 हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 1 लग गया, 8 हो जाएगा। 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी कि लगभग 34,300 आ रहा है। और 34,300 कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए तो सॉल्यूशन है साथियों। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक संख्या है 2483, इसमें किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ा जाए कि यह 3 से 4 से 5 से 6 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए। किस संख्या को इसमें जोड़े, देखिए यहाँ पर अगर बात करें, अगर ऑप्शन की मदद से करें, मान लीजिए अगर इसमें हम 30 को जोड़ देते हैं, इसमें 2483 में अगर हम 30 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3, 11, 5, 2। अगर साथियों अब ये हमने जोड़ दिया तो कहा जा रहा है साथियों 3 से अगर विभाजित करें तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी, देखिए जरा, है ना, मैं कहूंगा ये 3 से विभाजित नहीं हो पाएगी। कैसे नहीं हो पाएगी, ये 30 से विभाजित नहीं हो पाएगी, सॉरी ये मैंने 30, अच्छा हाँ, ये जो संख्या है ये 3 से विभाजित होगी नहीं होगी, देखिए जरा, देखिए 3 7 21, 3 8 24, 4 हो गया, 24 हो गया, 1 बचा, ये 11 हो गया, 3 3 9, 2 बचा 23। अब 23 थोड़ी ना विभाजित होता है साथियों, है ना, तो ये आपका क्या, ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, इसको हटा दीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको अगर देखिए, अगर 2483 में हम 37 को जोड़ ले, अब इस वाले ऑप्शन को देख रहे हैं, 37 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा साथियों, तो आपका एक तरीके से साथियों 2520 आ जाएगा। क्या 2520 3 से विभाजित होगा, देखिए 3 7 21, 3 8 24 हो जाएगा, 3 8 24, 1 बचा 12, 3 चौक 12, ये तो हो जाएगा साथियों। बाकी ये 22 से भी साथियों नहीं होगी, ये संख्या 22 प्लस करने पर नहीं होगी। मैं कहूँगा 37 ही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, और आज के इस वीडियो का अंतिम सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि राधा 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लेगा, कितने मिनट लेगा साथियों, आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, चाल कितनी दे रखी है, चाल आपको दे रखी है 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दे रखी है ना। और साथियों दूरी की अगर बात करें तो दूरी कितनी दे रखी है साथियों, 1950 मीटर की दूरी दे रखी है। अब 26 किलोमीटर प्रति घंटा को साथियों क्या मीटर प्रति मिनट में अगर हम बदलें तो साथियों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी 1000 से गुणा कराना पड़ेगी, है ना, 1000 से गुणा कराना पड़ेगी। और साथियों एक तरीके से अगर बात करें, और उसके अलावा साथियों मिनट की अगर बात करें तो साथियों मिनट हमें 60, यहाँ पर 60 मिनट से भाग करना पड़ेगी। इसको कैलकुलेट करिए ज़रा कितना आता है साथियों, देखिए तो ये मीटर प्रति मिनट यहाँ पर आ जाएगा।
इसको अगर कट करें साथियों, किससे कट करें, देखिए 0 से 0 कैंसिल आपका हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा साथियों, 50 हो जाएगा। 3 से और अगर कट करें तो इतने रखो साथियों। 26 की अगर बात करें 50 से करो, 26 पंजे कितने होते हैं साथियों, 130 हो जाएंगे मेरे ख्याल से। तो साथियों 130 की अगर बात करें और 0 है तो 0 बढ़ गया और यहाँ पर 3 आ गया। तो मीटर प्रति मिनट, क्या साथियों, मीटर प्रति मिनट ये आपके यहाँ पर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उसके बाद देखिए, अब यहां पर अगर बात करें साथियों, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है साथियों, दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है साथियों, दूरी बटे चाल होता है। अब दूरी कितनी दे रखी, 1950 की दूरी दे रखी है और चाल कितनी है साथियों, 1300 बटे 3। अब 3 नीचे ना लिखकर साथियों हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको कैलकुलेट करिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करें अगर, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 नीम 45 हो जाएगा। अब साथियों इसको जरा कैलकुलेट करिए, 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39 हो जाएगा, यानी कि 9 बटे 2 यहाँ पर आ चुका है। तो समय आपसे पूछा जा रहा है, इसको पता क्या लिख सकते हैं, 4.5 भी तो लिख सकते हैं। इसको कैसे 4.5 लिख सकते हैं, 2 चौक 8 हो जाएगा, बचेगा 1, यानी कि 4.5 मिनट का समय लगेगा। और कितने, यानी कि 1950 की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे, 4.5 मिनट का समय लगेगा। तो 4 सही 1/2 यहाँ पर लिख लेंगे, ऑप्शन टाइप ही नहीं हो पाए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए साथियों, तो कुल मिला के यहाँ पर साथियों ये क्लास आपको कैसी लगी, एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग साथियों जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा, है ना।